यह कहानी एक प्राचीन जादुई बोतल की है। एक दिन एक मछुआरे ने समुद्र से एक पुरानी बोतल निकाली। एक बूढ़े ने उसे बस एक टूटी फूटी पत्थर समझकर उठा लिया। कुछ समय बाद किसी ने उसे एक औषधि बनाने वाले उपकरण की तरह इस्तेमाल किया और अंत में एक मजदूर ने, जिसकी समझ कम थी, उस बोतल को शहर की दीवार की दरारें भरने के लिए इस्तेमाल कर डाला। 100 वर्षों तक वह बोतल वहाँ चुपचाप छिपी रही। फिर एक दिन एक लड़की जो गुलाम थी रोज चोरी छुपे महल की दीवार पर चढ़ा करती थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक झलक अपने राजकुमार एडवर्ड को देख सके, जिससे वो बहुत सालों से प्यार करती थी। उसे क्या पता था जिस पत्थर पर वो चढ़ रही है वो अब बहुत कमजोर हो चुका है। पत्थर गिरा और उसके अंदर छिपी वह सुनहरी बोतल दिखाई दी। लड़की बड़ी उत्साहित होकर उसे अपने घर ले आई। उसने लोहे की कील से बोतल की बाहरी परत हटाई, पर गलती से बोतल का मुंह तोड़ बैठी। तभी उस बोतल में कैद सदियों पुराना जिन्न अजहर आजाद हो गया, मगर उसका चेहरा इतना डरावना था कि लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। अजहर ने अपने जादू से लड़की को होश में लाया और कहा कि वो उसके 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लड़की ने पहली इच्छा रखी, मुझे राजकुमार एडवर्ड से शादी करनी है। जिन्न ने अपनी उंगलियों से महंगे जादुई तेल की कुछ बूंदें निकाली। लड़की पल भर में सुंदर, आकर्षक और सम्मानित राजकुमारी बन गई। अजहर ने चेतावनी दी, इस बोतल को छिपा कर रखना, अगर किसी और के हाथ लग गई तो तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। मगर खुशियां ज्यादा दिन टिक न सकी। राजमहल में षड्यंत्र हुआ। एडवर्ड को गद्दारी के झूठे इल्जाम में मार दिया गया। लड़की भागने की कोशिश में एक हत्यारे के हाथ लग गई। उसे बोरे में डालकर समुद्र में फेंक दिया गया। जब अजहर उसे बचाने पहुंचा तब तक वो मर चुकी थी, क्योंकि तीसरी इच्छा कभी कही नहीं गई थी। जिन्न पर लगा शाप टूटा नहीं। अजहर फिर से उस अंधेरे बोतल में बंद हो गया। वो अब हर रोज महल में भटकता था, किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करता था, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं पाता था। सालों बाद एक छोटा लड़का मार्कस जैसे किसी रहस्यमय शक्ति के बुलावे पर पुराने खंडहरों में घुसा। वो एक खास टाइल पर अटक गया। उसने अपनी तलवार से उसे उखाड़ने की कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुई। तभी उसका छोटा भाई जूलियन वहाँ आ गया और मदद करने लगा, मगर तभी उनकी माँ वहाँ पहुँच गई और दोनों को बाहर खींच लाई। एक और मौका जिन्न के हाथ से निकल गया। सालों बाद वो बड़ा लड़का मार्कस राजा बना, लेकिन वो क्रूर, युद्धप्रिय और खून का प्यासा था। एक लड़ाई में वो दुश्मनों से घिर गया। उसकी माँ ने जब यह खबर सुनी तो उसे मरा हुआ समझ लिया और राजवंश को बचाने के लिए छोटे बेटे जूलियन को राजा बना दिया। उसने जूलियन को एक आलीशान कमरे में बंद कर दिया, जहां वो औरतों के साथ रह सके। हर जरूरत, हर तमन्ना पूरी की जाती, चाहे रत्न, भोजन या मोटी रानी हेल्गा तक। जूलियन उस सोने के पिंजरे में खो गया, लेकिन तभी मार्कस, जो मरा नहीं था, वापस लौटा। वो और भी खूंखार हो चुका था। उसने लौटते ही जूलियन के समर्थक सारे दरबारियों को मरवा दिया और फिर से गद्दी छीन ली। वो जूलियन को भी मारने वाला था, मगर जब उसे देखा एक लाचार, बेसुध पालतू की तरह, तो घिन से मुंह फेर लिया। धीरे धीरे मार्कस शराब का आदी हो गया और जल्द ही उसकी मौत हो गई। जूलियन फिर राजा बना, उसकी माँ के दम पर। हेल्गा अब राज्य की असली मालकिन बन चुकी थी। एक दिन हेल्गा नहाने गई, फिसली और बोतल वाली टाइल पर गिर पड़ी। बोतल फिर खुल गई। अजहर एक बार फिर आजाद हुआ। उसने 3 इच्छाएं मांगने को कहा, मगर हेल्गा तो उसे कोई जासूस समझ बैठी और गुस्से में आकर बोतल को फिर समुद्र में फेंक दिया। वर्षों बाद बोतल एक नई औरत इजाबेला के हाथ लगी। वो एक अनाथ थी, जिसे 12 साल की उम्र में एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी करनी पड़ी। उसके 2 पत्नियां पहले से थीं, बूढ़ी और बेरंग। इजाबेला अब उसकी नई रानी बन चुकी थी। एक दिन मछली के पेट से वो बोतल निकली और अमीर आदमी ने वो इजाबेला को तोहफे में दे दी। इजाबेला ने ज्यों ही बोतल खोली, अजहर फिर बाहर आया और 3 इच्छाओं की बात दोहराई, मगर इजाबेला बाकी सबसे अलग थी। उसने तुरंत कोई इच्छा नहीं मांगी, बल्कि अजहर को अपने आविष्कार दिखाने लगी। वो एक विलक्षण आविष्कारक थी, मगर उस समय के समाज में सिर्फ एक गृहिणी बन सकती थी। उसने पहली इच्छा मांगी, मुझे हर ज्ञान चाहिए ताकि मैं खुद को निखार सकूं। अजहर ने उसे किताबों का ज्ञान देने के लिए विशेष कांच की बोतलें बनाई। उनमें रंगीन तरल था, जिसे पीते ही ज्ञान दिमाग में समा जाता। कमरा बोतलों से भर गया, हर रंग, हर विषय की जानकारी। अब इजाबेला सिर्फ ज्ञान के लिए जीने लगी। उसने अमीर आदमी को ठुकरा दिया और खुद को अध्ययन में बंद कर लिया। उसे समय कम लगने लगा, तो उसने दूसरी इच्छा मांगी, मैं नींद में भी जागरूक रह सकूं। अब उसका दिमाग कई गुना तेज हो गया। उसने विद्युत क्षेत्र और पदार्थ की संरचना को समझ लिया और यह भी जान लिया कि अजहर कैसे बना। धीरे धीरे इजाबेला और अजहर में प्रेम हो गया, मगर अब अजहर डरने लगा कि तीसरी इच्छा पूरी होते ही वह फिर से कैद हो जाएगा। इसलिए उसने इजाबेला को तीसरी इच्छा मांगने से रोका, मगर यह देखकर इजाबेला को गुस्सा आ गया। उसे लगा जैसे अजहर भी उसे कैद करना चाहता है, जैसे सब मर्द करते हैं। गुस्से में अजहर ने खुद को फिर से बोतल में बंद कर लिया। उम्मीद थी कि इजाबेला शांत हो जाएगी, मगर अब की बार इजाबेला ने अपना तीसरा और अंतिम इच्छा मांगी। उसने चाहा कि जो कुछ भी हुआ है वह सब सिर्फ एक सपना हो। वह अजहर को भूल जाना चाहती थी, उस दर्दनाक अनुभव को, उस मोह को, उस बंधन को। जैसे ही उसने यह इच्छा मांगी, उसकी सारी यादें मिटा
जला दी गई। उसके मन से अजहार के साथ बिताए हर लम्हे को हटा दिया गया और अजहार फिर एक बार उस सूनी सुनसान बोतल में कैद हो गया। वक्त बीतता गया, सदी के बाद सदी गुजरती रही, यहाँ तक कि हजारों साल बाद एक दिन एक औरत गूजी एक पुरानी एंटीक शॉप में घूम रही थी। वहाँ उसकी नजर एक अजीब सी रंग बिरंगी पुरानी बोतल पर पड़ी। उसे वह कुछ खास लगी तो उसने खरीद ली, बस सजावट के लिए। घर जाकर उसने सोचा कि इसे धोकर फूलदान बना दे, मगर जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, एक घनी रंगीन धुआंधार लहर बाहर फूट पड़ी। धुआं तेजी से कमरे में फैलते हुए सीधा दरवाजे की ओर भागा। गूजी डर गई, मगर फिर हिम्मत करके उस रहस्यमयी धुएं से बात करने की कोशिश करने लगी। उसने कई भाषाओं में संवाद करना चाहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में जब उसने प्राचीन यूनानी भाषा में कुछ कहा, तभी वह धुआं एक आकृति में बदलने लगा और सामने प्रकट हुआ अजहर। उसने बताया कि वह एक लैंप जीनी है और पिछली बार जब उसे कैद किया गया था तब से सैकड़ों साल बीत चुके हैं। इसके बाद अजहर ने कमरे में रखी किताबों की ओर हाथ बढ़ाया और जादू से उनमें भरे ज्ञान को अपने अंदर खींचने लगा। फिर वह कंप्यूटर के पास गया और आधुनिक दुनिया की सारी जानकारी को जानने लगा। टीवी पर चल रहे कार्यक्रमों में वह इतना खो गया कि उत्सुकतावश उसने एक टीवी कैरेक्टर को स्क्रीन से बाहर खींच लिया। गूजाए डर के मारे चीख पड़ी और जल्दी से अजहर से उस कैरेक्टर को वापस टीवी में भेजने को कहा। अपनी मुक्ति के बदले अजहर ने गूजाए को 3 इच्छाएं मांगने का अधिकार दिया, मगर गूजाए तो अभी तक इस अजीब घटना से उबर नहीं पाई थी। अजहर ने उसकी घबराहट देखी और खुद को इंसानों की तरह छोटा कर लिया ताकि वह गूजाए के साथ आराम से संवाद कर सके। उसे जल्दी थी, अगर ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वह फिर से उसी शापित बोतल में लौट जाएगा। अजहर ने गूजिए को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। 3000 साल पहले वह क्वीन ऑफ शेबा का सेवक था, मगर दिल से वह रानी से प्रेम करता था। एक दिन किंग सोलोमन आया। उसने रानी को एक ऐसा गीत सुनाया जो आत्मा को झकझोर देने वाला था। रानी मंत्रमुग्ध हो गई, मगर फिर भी उसने राजा के सामने 3 कठिन चुनौतियां रखी। 3000 साड़ियों में से एक विशेष लाल धागा खोजना, उसकी विशालकाय माता का नाम बताना और रानी के दिल की सबसे गहरी इच्छा को उजागर करना। सोलोमन के पास जानवरों से बात करने की शक्ति थी। उसने चींटियों से वह धागा खोजवाया, काली मछली से उसकी माँ का नाम पता किया और अंत में सीधे रानी की आंखों में देखकर उसकी छिपी हुई चाहत बता दी। रानी पूरी तरह सोलोमन के वश में हो गई और अजहर जो कोने में छिपा सब देख रहा था टूट चुका था। सोलोमन ने उसे देख लिया और शक्तिशाली जादू से उसे एक कांसे के घड़े में कैद कर दिया। फिर एक बाज में बदलकर वह घड़ा समुद्र में फेंक दिया। 3000 साल की भटकन के बाद अब अजहर की नई मालकिन बनी थी गूजी। उसकी कहानी सुनकर गूजी का दिल पसीज गया। उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, ऐसा प्यार जिसमें कभी धोखा न हो। अजहर ने उसे बाहों में भर लिया। उनका प्रेम सच्चा और गहरा था। गूजाए की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह ऑफिस जाती पर काम खत्म होते ही दौड़कर घर आती, जहाँ उसका सच्चा प्रेमी उसका इंतजार करता। मगर एक दिन एक अनहोनी हुई। वह जब घर लौटी तो पूरा कमरा धूल और धुएं से भरा था। अजहर एक कोने में पड़ा था, अधमरा, निर्जीव। गूजिए घबरा गई। उसने फौरन दूसरी इच्छा मांगी, अजहर फिर से जीवित हो जाए। अजहर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने बताया कि यह आधुनिक दुनिया उसकी ऊर्जा के लिए जहरीली है। हर जगह फैले विद्युत चुंबकीय तरंगें, शोर, कृत्रिम लहरें, ये सब उसकी शक्ति को खत्म कर रही थी। गूजी समझ गई, अजहर इस दुनिया का नहीं था, उसे वापस जाना होगा। और तब गूजी ने तीसरी इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने असली संसार में वापस जाकर आजादी से जी सको। जैसे ही उसने यह कहा, उस पुरानी बोतल पर जमी जादुई सील फट गई। अजहर अब आजाद था। वह उड़ गया, मगर गूजी ने उनके रिश्ते की हर याद को सहेज लिया। उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि शायद प्यार की सबसे ऊंची मिसाल है स्वेच्छा से किसी को आजाद कर देना। वह अब भी खुले मैदानों में घूमती है, हवा में उसके प्रेम की गंध होती है और फिर अचानक वह महसूस करती है अजहर फिर से लौट आया है। हर कुछ समय बाद जब अजहर अपने लोक से शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह वापस लौट आता है, बस कुछ पल गूजिए के साथ जीने के लिए। अब वे हर लम्हा, हर सांस को जीते हैं जैसे यही उनका आखिरी साथ हो।